हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये लेक्चर नंबर 9 है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का। तो आइए देखते हैं रजिस्टर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर को समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर बेसिकली एक स्मॉल प्लेस होता है सीपीयू में, जिसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को। जब भी हमारा सीपीयू कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उस टाइम में डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हम जिस लोकेशन का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रजिस्टर। और जो भी रिजल्ट आता है उस ऑपरेशन का, उसको हम स्टोर करते हैं मेन मेमोरी में। दूसरा फंक्शन होता है रजिस्टर का। रजिस्टर कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जहां पे डेटा स्टोर है। तो रजिस्टर का बेसिकली हम डेटा को स्टोर करने के लिए या मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये सीपीयू का एक स्मॉल प्लेस होता है। जो रजिस्टर का साइज होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर में। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई 64 बिट रजिस्टर है, तो जो सीपीयू है वो ट्राई करेगा कि हम दो 32 बिट नंबर को ऐड करें या उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें जिससे हमें एक 64 बिट रिजल्ट मिले और जिसको हम स्टोर कर सकें 64 बिट रजिस्टर में। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है रजिस्टर का। रजिस्टर एक मेन पार्ट होता है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का या प्रोसेसर का, डेटा को फास्ट कलेक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है तो वो डायरेक्टली उसको मेमोरी में नहीं करता, उसको प्रोसेस करने के लिए या डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है, एक प्लेस की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर। तो दो तरीके से क्लासिफाई किया है रजिस्टर को। पहला है जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरे कहलाते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर होते हैं, जबकि जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं वो बिट और बाइट एड्रेसेबल दोनों टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस हैं। तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम का यूज करते हैं और डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा मेमोरी यानी रैम का यूज करते हैं। तो जो रैम होती है यानी जो डेटा मेमोरी होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, वो होती है 256 बाइट की। उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है जनरल पर्पस 128 बाइट मेमोरी एरिया और दूसरा पार्ट कहलाता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी एरिया। ये दोनों हमारे 128 बाइट के होते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जनरल पर्पस मेमोरी क्या है। जनरल पर्पस मेमोरी बेसिकली मैंने आपको बताया अभी कि जो 256 बाइट की रैम थी यानी डेटा मेमोरी है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो 128 बाइट की जनरल पर्पस मेमोरी है वो कंटेन करती है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 00H से लेकर 7FH तक, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कहलाता है रजिस्टर बैंक, दूसरा बिट एड्रेसेबल एरिया और थर्ड पार्ट इसका कहलाता है स्क्रैच पैड एरिया। यहाँ पे ये इनके एड्रेस दिए हुए हैं। बेसिकली जो रजिस्टर बैंक एरिया है उसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। हर बैंक में 8 बिट रजिस्टर होता है, यानी ये रजिस्टर स्टार्ट होता है R0 से R7। B1 भी एक 8 बिट रजिस्टर है, B2 और B3। ये सारे रजिस्टर बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर हैं।
तो अब अपन देखते हैं ये रजिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 बैंक होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। इन बैंक के फिजिकल एड्रेस यहाँ दिए हैं। 00H से लेकर 07H बैंक 0 का एड्रेस है, इसमें 8 बिट है, R0 से R7। इसी तरह बैंक 1 में भी 8 बिट है, बैंक 2 में भी और बैंक 3 में भी 8 बिट है और सबके एड्रेस यहाँ पे दिए हैं। लेकिन दो जनरल पर्पस रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, यानी हम एक जनरल पर्पस रजिस्टर से दूसरे जनरल पर्पस रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कहलाते हैं रजिस्टर बैंक ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये पार्ट होते हैं जनरल पर्पस मेमोरी का 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। नेक्स्ट है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अपर पार्ट होता है रैम का, यानी हमारे डेटा मेमोरी का 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, उसको हम कहते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एरिया और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी। इसमें जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सबका एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन होता है। इसका एड्रेस स्टार्ट होता है 80H से लेकर FFH तक। तो टोटल पूरे 128 बाइट में 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स डिफाइन किए हैं और उनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्लू बैकग्राउंड में रजिस्टर दिए हैं वो कहलाते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसमें आते हैं हमारे पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 रजिस्टर। ये हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं और इनके फिजिकल एड्रेस, यानी जो स्पेशल फंक्शन एरिया है मेमोरी का, उसके फिजिकल एड्रेस यहाँ पे दिया है 80H, इसका है 90H, इसका A0H और इसका B0H। इसी तरह जो येलो बैकग्राउंड में है वो हमारे कहलाते हैं कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसमें आते हैं हमारे टी कॉन रजिस्टर, टी मोड रजिस्टर, एस कॉन रजिस्टर, आई रजिस्टर, आईपी रजिस्टर, पीएसडब्ल्यू रजिस्टर एंड पी कॉन रजिस्टर। नेक्स्ट आते हैं जो ग्रीन बैकग्राउंड में दिए हैं वो कहलाते हैं अदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। जैसे आपके हो गए एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बी रजिस्टर, और इनके फिजिकल एड्रेस ये दिए हुए हैं। एक्यूमुलेटर का E0H, बी रजिस्टर का FB0H, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, डेटा पॉइंटर रजिस्टर, DPL और DPH रजिस्टर, टाइमर और काउंटर रजिस्टर, TL0, TL1, TH0, TH1 रजिस्टर और SBUF रजिस्टर। तो इस तरीके से 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मेंशन किए गए हैं स्पेशल फंक्शन एरिया में इंटरनल रैम की 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पे अब एक एक करके मैं सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स और उनके फंक्शंस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम ए रजिस्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली 8 बिट रजिस्टर होते हैं। इनका बेसिकली यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए डेटा को, या जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ALU में, उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग की हेल्प से एक्सेस किए जा सकते हैं। इसका फिजिकल एड्रेस होता है E0H, यहाँ पे दिया हुआ है E0H इनका डायरेक्ट एड्रेस है, यानी फिजिकल एड्रेस है स्पेशल फंक्शन एरिया में इंटरनल रैम। तो ये हमारे बिट और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर होते हैं, यानी हम इनकी एक पर्टिकुलर बिट को भी एक्सेस कर सकते हैं इस बिट एड्रेस का यूज कर, या फिर हम पूरी बाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें इसकी कोई पर्टिकुलर सेकेंड नंबर के बिट को एक्सेस करना है तो हम बिट एड्रेस की हेल्प से कर लेंगे, यानी E1H की हेल्प से कर लेंगे। अगर हमें इसकी 4th नंबर की बिट को एक्सेस करना है तो हम E3H बिट एड्रेस की हेल्प से इसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये कहलाते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर बहुत ही सिमिलर है एक्यूमुलेटर रजिस्टर से, यानी ए रजिस्टर से। ये भी एक 8 बिट रजिस्टर होते हैं। ये बिट और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर हैं। बी रजिस्टर बेसिकली यूज किए जाते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट को स्टोर करने के लिए हम बी रजिस्टर का यूज करते हैं, या फिर जो रिजल्ट की हायर बाइट होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम बी रजिस्टर का यूज करते हैं।
जब भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जो डिवाइजर होता है या फिर जो रिमाइंडर होता है रिजल्ट का, उसको स्टोर करने के लिए हम बी रजिस्टर का यूज करते हैं। उसके साथ साथ बी रजिस्टर को एज अ जनरल पर्पस रजिस्टर भी यूज किया जाता है जनरल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और इसका यूज ऑक्सिलरी रजिस्टर की तरह भी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए। तो ये एक 8 बिट रजिस्टर है, बिट और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर है। इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो है F0H। नेक्स्ट रजिस्टर है PSW रजिस्टर। PSW स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। इसको हम फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। ये रजिस्टर बेसिकली कंटेन करता है स्टेटस इंफॉर्मेशन। जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, उसकी स्टेटस इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें 8 बिट हैं PSW0 से PSW7। एक एक करके अपन सारी बिट के फंक्शंस देखते हैं। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो है PSW7। ये हमारा कैरी फ्लैग है। कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है अगर कोई अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और उस ऑपरेशन में कोई कैरी जनरेट हुई है तो ये कैरी फ्लैग बिट सेट हो जाएगा, और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुई तो ये रीसेट हो जाएगा। यानी अगर कैरी जनरेट हुई है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर कैरी जनरेट नहीं हुई तो इसकी वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। नेक्स्ट बिट है PSW6। ये है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का बेसिकली हम यूज करते हैं BCD ऑपरेशंस में। BCD ऑपरेशन में अगर कैरी जनरेट होती है बिट नंबर 3 में या बिट नंबर 4 में, तो ये कैरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है PSW5 बिट। PSW5 जो है वो जीरो फ्लैग के लिए डिफाइन की गई है, या इसे हम यूजर डिफाइंड फ्लैग भी कहते हैं। नेक्स्ट बिट है PSW4 और PSW3 बिट। ये दोनों हमारी रजिस्टर बैंक सिलेक्शन बिट हैं, दोनों साथ में काम करती हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि 8051 के जनरल पर्पस मेमोरी एरिया में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। तो उन बैंक को सेलेक्ट करने के लिए हम इन 2 बिट का यूज करते हैं, यानी इन 2 बिट के कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बैंक सेलेक्ट होगा। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन 0-0 है तो रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट होगा। अगर कॉम्बिनेशन 0-1 है तो रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट होगा। अगर कॉम्बिनेशन 1-0 है तो रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट होगा, और अगर 1-1 है तो रजिस्टर बैंक 3 सेलेक्ट होगा। तो ये कहलाती है रजिस्टर बैंक सिलेक्शन बिट। नेक्स्ट है PSW2। PSW2 एक ओवरफ्लो फ्लैग बिट है। अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन के रिजल्ट में ओवरफ्लो जनरेट हुआ है, यानी बिट नंबर 7 के बाद कोई बिट नंबर 8 जनरेट हुई है, तो ये ओवरफ्लो फ्लैग बिट सेट होगी, अदरवाइज रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट है PSW1। PSW1 फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। उसके बाद लास्ट बिट है PSW0। ये है पैरिटी फ्लैग बिट। पैरिटी फ्लैग बिट सेट तब होती है अगर कोई अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के रिजल्ट में जो 8 बिट होते हैं, उन आउट ऑफ 8 बिट में अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो ये पैरिटी फ्लैग बिट सेट हो जाएगी, और अगर उन 8 बिट में नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो ये पैरिटी फ्लैग बिट जो है वो रीसेट हो जाएगी। यानी जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का रिजल्ट आ रहा है उसमें अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो ये सेट होगी, और नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो ये रीसेट होगी। तो इस तरह से प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है हमारा DPTR रजिस्टर, डेटा पॉइंटर रजिस्टर। डेटा पॉइंटर रजिस्टर एक 16 बिट रजिस्टर होता है। इसका यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए 16 बिट एड्रेस ऑफ डेटा मेमोरी, यानी डेटा मेमोरी के 16 बिट एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम DPTR रजिस्टर का यूज। जैसा कि हम जानते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम को और डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी यूनिट होती हैं। प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम का यूज करते हैं, और डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा मेमोरी यानी रैम का यूज करते हैं। तो डेटा मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम DPTR रजिस्टर का यूज करते हैं।
अब इस टोटल 16 बिट DPTR रजिस्टर को दो 8 बिट रजिस्टर में डिवाइड किया है, DPH और DPL रजिस्टर। ये दोनों 8 बिट रजिस्टर हैं। DPH मतलब हायर बाइट डेटा पॉइंटर रजिस्टर और DPL मतलब लोअर पॉइंट डेटा पॉइंटर रजिस्टर। तो अगर हमारे पास कंप्लीट 16 बिट डेटा है तो कंप्लीट 16 बिट DPTR रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी को, और 8 बिट डेटा पॉइंटर रजिस्टर यानी DPH और DPL का यूज भी करते हैं एक्सेस करने के लिए इंटरनल रैम को या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए DPTR एक 16 बिट रजिस्टर है, यहाँ पे 16 बिट दी है, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, DPH और DPL, डेटा पॉइंटर हाई और डेटा पॉइंटर लो रजिस्टर। ये दोनों 8 बिट रजिस्टर हैं। DPTR का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के एरिया में, यानी उसका कोई पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस नहीं है, लेकिन DPL और DPH को पर्टिकुलरली एक फिजिकल एड्रेस अलॉट किया है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एरिया में इंटरनल रैम की। वो एड्रेस है 82H DPL का और 83H DPH का। ये दोनों 8 बिट रजिस्टर है। अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस करना है तो हम DPTR का यूज करेंगे, और अगर हमें इंटरनल मेमोरी को या फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को एड्रेस करना है तो हम DPL और DPH का यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली एक रैम का पोर्शन होता है जिसका CPU यूज करता है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। तो CPU में एक रजिस्टर होता है जो इस स्टैक को पॉइंट आउट करता है, उसे हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, या हम कह सकते हैं कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर पॉइंट आउट द टॉप एड्रेस ऑफ द स्टैक। जब भी स्टैक पॉइंटर भी एक 8 बिट रजिस्टर है, जब भी रीसेट होने के बाद स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज होता है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है 07H। जब भी हम कोई डेटा राइट करते हैं स्टैक में तो स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से। तो जो नया डेटा है उसको हम राइट करते हैं, स्टैक पॉइंटर का जो पहले एड्रेस था +1, इसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। जब भी हम डेटा रिट्राइव करते हैं स्टैक से, यानी हम पॉप करते हैं डेटा को, रीड करते हैं डेटा को, तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाता है 1 से, और पॉप करने के बाद उसका जो एड्रेस होता है वो होता है, जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस था वो -1। तो ये देखिए स्टैक पॉइंटर एक 8 बिट रजिस्टर है जिसका जो फिजिकल एड्रेस है स्पेशल फंक्शन एरिया में वो है 81H। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर। जैसा कि हमें मालूम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये कहलाते हैं पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ये चारों पोर्ट जो हैं वो बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, यानी इनपुट पोर्ट की तरह भी वर्क करते हैं और आउटपुट पोर्ट की तरह भी वर्क करते हैं। तो इनके लिए हर पोर्ट के साथ एक रजिस्टर एसोसिएट होता है और उनका भी सेम नेम होता है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 रजिस्टर। सारे पोर्ट की फिजिकल एड्रेस जो है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एरिया में वो है 80H पोर्ट 0 का, पोर्ट 1 का 90H, पोर्ट 2 का A0H और पोर्ट 3 का B0H। ये सारे पोर्ट रजिस्टर जो है वो 8 बिट रजिस्टर। नेक्स्ट है टाइमर और काउंटर रजिस्टर। जैसा कि हमें मालूम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो 16 बिट प्रोग्रामेबल टाइमर और काउंटर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइमर 0 और टाइमर 1। ये टाइमर की तरह भी वर्क करते हैं और काउंटर की तरह भी वर्क करते हैं। जब ये टाइमर की तरह वर्क करते हैं तो ये टाइम डिले जनरेट करते हैं, और जब ये काउंटर की तरह वर्क करते हैं तो ये काउंट करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के बाहर कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उनको काउंट करते हैं। तो इन टाइमर और काउंटर के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं जिसे हम कहते हैं टी मोड रजिस्टर और टी कॉन रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर का बेसिकली यूज किया जाता है एक्टिवेट करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए टाइमर और काउंटर को। तो इन टाइमर और काउंटर के इन दो रजिस्टर के अलावा भी दो रजिस्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइमर 0 और टाइमर 1 रजिस्टर। तो पहले अपन टाइमर 0 रजिस्टर देखते हैं।
टाइमर 0 एक 16 बिट रजिस्टर है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो। बिट 0 से बिट 15 तक इसमें है 16 बिट्स। जैसा कि हमें मालूम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, तो इस टोटल 16 बिट रजिस्टर को हम दो 8 बिट रजिस्टर के पार्ट में भी एक्सेस कर सकते हैं। वो है TH0 रजिस्टर और TL0 रजिस्टर। TH0 रजिस्टर कहलाता है हायर बाइट ऑफ टाइमर 0 रजिस्टर और TL0 रजिस्टर को हम कहते हैं लोअर बाइट ऑफ टाइमर 0 रजिस्टर। ये दोनों 8 बिट रजिस्टर हैं। अगर हमारे पास कंप्लीट 16 बिट डेटा है तो हम टाइमर 0 में उसे लोड कर सकते हैं या टाइमर 0 का हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 8 बिट डेटा है ओनली तो हम TL0 या TH0 रजिस्टर का यूज करते हैं। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें टाइमर 0 के लिए कोई भी फिजिकल एड्रेस अलॉट नहीं किया गया है, यानी टाइमर 0 वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। TL0 और TH0 रजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं और उनका फिजिकल एड्रेस दिया है, वो है TL0 का 8AH और TH0 का 8CH। दोनों 8 बिट रजिस्टर है। नेक्स्ट, जैसा टाइमर 0 है वैसा ही टाइमर 1 है। टाइमर 1 भी एक 16 बिट रजिस्टर है। इसको भी हमने दो 8 बिट के पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, तो हम 8 बिट डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए टाइमर 1 को हमने 16 बिट को 8 बिट में डिवाइड किया है, TH1 और TL1। TH1 कहलाता है हायर बाइट ऑफ टाइमर 1 रजिस्टर और TL1 कहलाता है लोअर बाइट ऑफ टाइमर 1 रजिस्टर। अगर हमारे पास कंप्लीट 16 बिट डेटा है तो हम टाइमर 1 रजिस्टर में उसे लोड करेंगे या उसका यूज करेंगे। अगर हमारे पास 8 बिट डेटा है तो हम TL1 और TH1 में उसको लोड करेंगे या उसका यूज करेंगे। टाइमर 1 बेसिकली जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का एरिया है वहां पे मेंशन नहीं है, उसका कोई भी फिजिकल एड्रेस स्पेशल फंक्शन एरिया में नहीं दिया है इंटरनल रैम की, जबकि TL1 और TH1 का स्पेशली फिजिकल एड्रेस जो है वो अलॉट है स्पेशल फंक्शन एरिया में। तो TL1 का फिजिकल एड्रेस है 8BH और TH1 का है 8DH। नेक्स्ट अपन देखते हैं टी मोड रजिस्टर। टी मोड बेसिकली एक टाइमर मोड रजिस्टर है। ये रजिस्टर डिसाइड करता है कि किस मोड में टाइमर ऑपरेट करेगा। टाइमर एक टाइमर की तरह वर्क करेगा या फिर एक काउंटर की तरह वर्क करेगा, वो डिसाइड करता है टी मोड रजिस्टर। ये एक 8 बिट रजिस्टर है, तो यहाँ पे 8 बिट आप देख रहे हो D0 से D7। तो इन टोटल 8 बिट को यानी D0 से D7 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारे अपर 4 बिट हैं यानी D4 से D7 वो अलॉट किए गए हैं टाइमर 1 के लिए और काउंटर 1 के लिए, और जो लोअर 4 बिट हैं D0 से D3 वो अलॉट किए गए हैं टाइमर 0 और काउंटर 0 के लिए। दोनों के टाइमर 1 और टाइमर 0 दोनों के जो 4 बिट हैं उनके फंक्शंस बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइमर 1 की D7 बिट और टाइमर 0 की D3 बिट दोनों अलॉट की गई है गेट के लिए। इसका यूज किया जाता है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए काउंटर को, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि काउंटर स्टार्ट हो जाए तो हम इन बिट को सेट कर देंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि काउंटर स्टॉप हो जाए तो हम इनको रीसेट कर देंगे। और टाइमर 0 और टाइमर 1 को हम इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बिट है D6 बिट ऑफ टाइमर 1 और D2 बिट ऑफ टाइमर 0। ये बिट डिफाइन करती हैं कि किस मोड में टाइमर और काउंटर ऑपरेट करेंगे, यानी ये वर्क करेंगे टाइमर की तरह या वर्क करेंगे काउंटर की तरह। तो अगर ये बिट हमारी 0 सेट होंगी तो ये वर्क करेंगे टाइमर की तरह और जनरेट करेंगे टाइम डिले, और अगर ये बिट हमारी 1 सेट होंगी तो ये वर्क करेंगे काउंटर की तरह और काउंट करेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स को। नेक्स्ट बिट है D4 और D5 बिट टाइमर 1 की और D0 D1 बिट टाइमर 0 की। ये दोनों बिट डिफाइन करती हैं या डिसाइड करती हैं मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाइमर। टाइमर किस मोड में ऑपरेट करेगा। बेसिकली टाइमर के 4 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। टाइमर 4 मोड में ऑपरेट करता है, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। तो इन दोनों बिट के जो कॉम्बिनेशन है वो बताएंगे कि टाइमर किस मोड में ऑपरेट करेगा। अगर इनके कॉम्बिनेशन 0-0 है तो टाइमर मोड 0 में ऑपरेट करेगा, अगर कॉम्बिनेशन 0-1 है तो 1 में ऑपरेट करेगा,
अगर 1 0 है तो टाइमर मोड 2 में ऑपरेट करेगा, और अगर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 1 1 है तो टाइमर मोड 3 में ऑपरेट करेगा। ये सारे मोड और जो टाइमर और काउंटर का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 8 में माइक्रो कंट्रोलर सीरीज के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप टी कॉन रजिस्टर, टी मोड रजिस्टर, पूरे टाइमर और काउंटर को समझना चाहते हो तो प्लीज मेरे उस वीडियो को रेफर कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट है टी कॉन रजिस्टर। टी कॉन बेसिकली एक टाइमर कंट्रोल रजिस्टर है। ये भी एक 8 बिट रजिस्टर है। ये इंडिकेट करता है स्टेटस ऑफ द टाइमर, टाइमर का क्या स्टेटस है, यानी ओवरफ्लो कंडीशन अकर हुई है कि नहीं, या फिर कोई कंट्रोल बिट है वो सेट हुई है कि नहीं। उसके अलावा जो इंटरप्ट रिलेटेड कंडीशन है वो भी बताता है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक 8 बिट रजिस्टर है टी कॉन 0 से टी कॉन 7। इसकी जो टोटल 8 बिट है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो अपर निबल है यानी जो अपर 4 बिट है वो अलॉट की गई है टाइमर 0 और टाइमर 1 के कंट्रोल फंक्शंस बताने के लिए, और जो लोअर 4 निबल है यानी लोअर 4 बिट है वो अलॉट की गई है इंटरप्ट रिलेटेड ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टी कॉन 7 और टी कॉन 5 बिट। ये अलॉट की गई है टाइमर 1 और टाइमर 0 के लिए ओवरफ्लो फ्लैग बिट है, यानी अगर ओवरफ्लो कंडीशन होती है काउंटर में तो ये सेट हो जाएंगी, अदरवाइज रीसेट हो जाएंगी, और इनको हम इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट बिट है टी कॉन 6 और टी कॉन 4। ये है TR1 यानी टाइमर 1 के लिए और टाइमर 0 के लिए। ये कहलाती है टाइमर रन कंट्रोल बिट। इनका यूज किया जाता है टाइमर को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। अगर टाइमर को हमें स्टार्ट करना है तो हम इन्हें सेट कर देंगे, नहीं तो ये रीसेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी लोअर निबल इंटरप्ट फंक्शन के लिए अलॉट की गई हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे टी कॉन 3 और टी कॉन 1 के फंक्शन। ये है IE1 और IE0। ये बेसिकली इंटरप्ट एज फ्लैग हैं। इनका यूज किया जाता है इनेबल करने के लिए एक्सटर्नल इंटरप्ट को। नेक्स्ट है टी कॉन 2 और टी कॉन 0। ये दोनों IT1 और IT0 के लिए अलॉट की गई हैं। इनका यूज किया जाता है एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल के लिए। तो इस तरह से आप टी कॉन, टी मोड रजिस्टर या कंप्लीट टाइमर और काउंटर को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट रजिस्टर है पी कॉन रजिस्टर। ये एक पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर है। इस रजिस्टर का बेसिकली यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पावर मोड्स को, यानी 8051 कब आइडल मोड में वर्क करेगा, कब पावर डाउन मोड में वर्क करेगा, वो कंट्रोल करने के लिए हम पी कॉन रजिस्टर का यूज करते हैं। ये एक 8 बिट रजिस्टर है। इसका जो फिजिकल एड्रेस है स्पेशल फंक्शन एरिया में वो है 87H। इसकी आप ये दो बिट जो देख रहे हो, आईडीएल बिट बताती है आइडल मोड कब सेट होगा और पीडी बिट बताती है पावर डाउन मोड। तो जब भी हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर आइडल मोड में वर्क करता है, यानी जब भी ये बिट सेट होगी तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर स्टॉप कर देगा क्लॉक सिग्नल को ALU को सप्लाई करना, यानी ALU को हम या CPU को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। हम क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे केवल पेरिफेरल्स को, जैसे कि टाइमर, सीरियल, इंटरप्ट्स, इनको। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये आइडल मोड टर्मिनेट हो जाए या स्टॉप हो जाए तो हम हार्डवेयर रीसेट की हेल्प से या इंटरप्ट की हेल्प से इसको रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड है इसका पावर डाउन मोड। पावर डाउन मोड में ऑसिलेटर जो है वो स्टॉप हो जाता है और जो पावर लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है 2 वोल्ट तक, जिसके कारण ये कहलाता है पावर डाउन मोड, और इसको हम रीसेट कर सकते हैं हार्डवेयर की हेल्प से। नेक्स्ट 2 बिट हैं GF1 और GF0। ये हमारे जनरल पर्पस फ्लैग बिट कहलाते हैं पीकॉन रजिस्टर के। इनका यूज प्रोग्रामर करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए प्रोग्रामर इन जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज करता है। नेक्स्ट लास्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया है एस मोड के लिए। ये बिट का यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए बॉड रेट ऑफ द सीरियल पोर्ट।
जो भी सीरियल पोर्ट का बॉड रेट है, और बॉड रेट क्या कहलाता है, बॉड रेट कहलाता है कितने नंबर ऑफ बिट हम सेंड करेंगे पर सेकेंड, उसको हम कहते हैं बॉड रेट। तो सीरियल पोर्ट के बॉड रेट को, कि हम एक सीरियल पोर्ट से कितनी इंफॉर्मेशन को पर सेकेंड सेंड करेंगे, वो कहलाता है बॉड रेट। उसको कंट्रोल करने के लिए हम एस मोड बिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एसकॉन रजिस्टर। एसकॉन एक सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है, ये भी एक 8 बिट रजिस्टर है। इसका यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सीरियल पोर्ट्स को। यानी 8051 के सीरियल पोर्ट किस मोड में ऑपरेट होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए सीरियल पोर्ट का बॉड रेट क्या होगा। बॉड रेट क्या कहलाता है, नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट हम सीरियल पोर्ट की हेल्प से ट्रांसमिट करेंगे या रिसीव करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए, या हमें डेटा कब सेंड करना है, कब रिसीव करना है सीरियल पोर्ट से, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एसकॉन रजिस्टर का यूज करते हैं। ये एक 8 बिट रजिस्टर है। इसका फिजिकल एड्रेस है 98H स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एरिया में 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। नेक्स्ट है आई रजिस्टर। आई रजिस्टर एक इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर है। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर का हम यूज करते हैं इनेबल और डिसेबल करने के लिए इंडिविजुअल इंटरप्ट को, यानी इनकी बिट को हम सेट करके किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हैं, या फिर बिट को क्लियर करके या रीसेट करके हम इंटरप्ट को डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो बिट नंबर 7 है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है आई रजिस्टर की, वो है इंटरप्ट इनेबल बिट, यानी ये बिट, इसका यूज करके हम किसी भी इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये भी एक 8 बिट रजिस्टर है। इसका फिजिकल एड्रेस है A8H। नेक्स्ट रजिस्टर है आईपी रजिस्टर। आईपी रजिस्टर इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर है। ये भी एक 8 बिट रजिस्टर है। इस रजिस्टर का फिजिकल एड्रेस है B8H। ये जो इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर है उसका हम यूज करते हैं इंटरप्ट की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए, यानी हाई से लो तक इंटरप्ट की प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो इंटरप्ट की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही उस इंटरप्ट को इंटरटेन करता है या उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो हम किसी पर्टिकुलर बिट को क्लियर करके एक पर्टिकुलर इंटरप्ट को लो प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं, और अगर हम एक पर्टिकुलर बिट को सेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को हम हाई प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। तो इंटरप्ट की प्रायोरिटी असाइन करने के लिए हाई टू लो हम इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल डेटा रजिस्टर। पेरिफेरल डेटा रजिस्टर की कैटेगरी में आता है SBUF रजिस्टर, यानी सीरियल डेटा बफर रजिस्टर। सीरियल डेटा बफर रजिस्टर भी एक 8 बिट रजिस्टर है। इसका फिजिकल एड्रेस है 99H हमारे स्पेशल फंक्शन एरिया में इंटरनल रैम की। सीरियल बफर रजिस्टर का बेसिकली हम यूज करते हैं होल्ड करने के लिए सीरियल डेटा को ट्रांसमिशन टाइम में या रिसीविंग टाइम में। मतलब जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 8 बिट डेटा को होल्ड करने के लिए हम सीरियल बफर रजिस्टर का यूज करेंगे, या फिर अगर हम डेटा कहीं से रिसीव कर रहे हैं तो हम उसको होल्ड करने के लिए इस रजिस्टर का यूज करेंगे। तो ये कहलाता है सीरियल डेटा बफर रजिस्टर। तो इस तरह से ये पूरे 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। कीप वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।